बड़ी संख्या में लोग यह कह रहे हैं कि उनके यहाँ सर्वे करने वाली टीम आई ही नहीं। तो जब इस तरह की शिकायतें होती हैं तो निश्चित रूप से एक प्रकार का शक पैदा होता है पूरी व्यवस्था को लेकर, और इसमें आम लोगों का पैसा लगा है। 500 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया है और उन आंकड़ों को लेकर इस तरह के सवाल उठते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर नहीं था तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आज केवल राजनीति के नाम पर ये लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, और यह केवल जाति के आधार पर गणना नहीं है। उनकी आर्थिक, उनके सामाजिक, उनके स्रोतों पर क्या उनका अधिकार है, इन सारी चीज़ों का आकलन हो रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लोगों को प्रेरित करता है कि वो सही मांग कर सके। नहीं तो इनका बस चले तो ये अनाप शनाप परीक्षा देना, अनाप शनाप रिजल्ट दिलाएं और अनाप शनाप तरह से भर्ती कराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं प्राची सिंह, मैं अभी RLJD कार्यालय में मौजूद हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नितिन भारती प्रदेश प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सवाल है कि कल जातीय गणना पे सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें बीजेपी पलटवार रही, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है, प्रकाशित की है, उसको लेकर कई तरह की शंकाएं हैं। और कल की जो बैठक थी वो मूल रूप से उसी सर्वे के विषय में बातचीत सारे दलों के साथ होना था। 9 दलों ने उसमें भाग लिया है। कुल मिला के इस सर्वे को लेकर जो एक आम राय है लोगों के अंदर, शंका की दृष्टि से लोग देख रहे हैं, और शंका की कई वजह भी हैं। आप जब ये देखेंगे कि कई कमज़ोर तबके के जो जातियां हैं जिनकी संख्या कम है, उनका ये कहना है कि उनकी संख्या बहुत कम दिखाई गई है। साथ ही साथ आप जब आम लोगों से भी बात करेंगे तो आपको एक बड़ी संख्या में लोग यह कह रहे हैं कि उनके यहाँ सर्वे करने वाली टीम आई ही नहीं। तो जब इस तरह की शिकायतें होती हैं तो निश्चित रूप से एक प्रकार का शक पैदा होता है पूरी व्यवस्था को लेकर। दूसरी बात यह है कि आम तौर पर जब इतना बड़ा सर्वे अगर होता है तो सर्वे के परिणाम को जाहिर करने से पहले एक ड्राफ्ट फेज में रिपोर्ट रखी जाती है और उसको आम लोगों के सामने रखा जाता है ताकि लोग क्रॉस चेक कर सकें कि उनका डेटा सही तरीके से इसमें शामिल हुआ है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे सर्वे में कई तथ्य थे जिनका कलेक्शन किया गया, कई तरह के आंकड़े का कलेक्शन किया गया, लेकिन जो प्रकाशित किया गया है डेटा वो केवल और केवल संख्या को प्रकाशित किया गया है। इसमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग का जो असेसमेंट करना था और भी कई तरह की चीज़ें थी, 10-12 पॉइंट थे जिसका असेसमेंट करना था। तो कुल मिलाकर इस पूरे सर्वे के परिणाम को घोषित करने की जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से इस पूरी प्रक्रिया पर राजनीति का प्रभाव दिखता है। साथ ही साथ जब इस सर्वे का आप एक असेसमेंट करें, प्रथम दृष्टया एक विशेष जाति वर्ग की संख्या को बढ़ाने के लिए किसी अन्य जाति की संख्या घटाई गई है, ऐसा आरोप आम लोगों के बीच लगाया जा रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसी कोई बात हुई है तो, और यह सरकार की जिम्मेवारी है। हमारे नेता ने भी कहा, स्वयं उन्होंने कल कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उपेंद्र कुशवाहा जी ने, कि उनके घर भी कोई नहीं आया। तो जब एक इतने बड़े नेता के घर अगर कोई नहीं आ रहा तो आम लोगों की बात आप क्या कर सकते हैं, यह जानते हुए कि यह विषय बहुत बड़ा हो सकता है यदि सर्वे की टीम इनके घर तक नहीं पहुंची। और ऐसे हमारे दल में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनके घर पे टीम नहीं पहुंची। तो निश्चित रूप से या तो उनका आंकड़ा इसमें शामिल नहीं है, या आंकड़ा मैनिपुलेट किया गया है, या अपने मन से लिख दिया गया है। तो ये सारा जाँच का विषय है, और इसमें आम लोगों का पैसा लगा है। 500 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया है, और उन आंकड़ों को लेकर इस तरह के सवाल उठते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार के लिए और राज्य के। अगर 500 करोड़ की बात कर रहे हैं तो प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक दृष्टि से इसे देखा जाए तो आपका क्या कहना? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप इस तरह के सर्वे को देखते हैं तो जब ये संख्या आपके सामने आती है तो आप आमतौर पर उन तमाम संख्याओं का एक असेसमेंट करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो राजनीतिक दल आज सत्ता में हैं और वो जिन जातियों को आम तौर पर रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं या उनका रिप्रेजेंटेशन का दावा करते हैं, उनकी संख्या को लेकर लोगों में यह संशय की स्थिति पैदा हो गई है कि आखिर इनकी संख्या इतनी ज़्यादा कैसे हो गई। और बाकी ये मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा, लोगों की आम राय आपके सामने रख रहा हूं, और एक दल के रूप में हमारी भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाएं।
और इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से ही सरकार के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। का खर्च हुआ था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तय की गई? अगर वो डेटा सार्वजनिक करने लायक नहीं था तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आज केवल राजनीति के नाम पर ये लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि यह देश भर में इस तरह की गणना आवश्यक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन तमाम लोगों को इस मांग को करने का क्या अधिकार है जिन्होंने 70-75 साल का समय बर्बाद कर दिया? खास तौर पर बिहार में आज जिन दो प्रमुख दलों की सरकार है, उनका शासन यहाँ लगभग 30-40 सालों से है, 35 सालों से है। जातीय गणना के आधार पर विकास का मानदंड अगर तैयार हो सकता था तो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि पिछले 30-40 सालों का समय बिहार के लोगों का बर्बाद किया गया? ये काम 30-40 साल पहले भी हो सकता था, लेकिन ऐसा क्या जानबूझकर नहीं किया गया? आज जब अपनी राजनीतिक सत्ता का सवाल उनके सामने आया है, आज जब राजनीतिक रूप से मजबूर लोग हो गए हैं, तो ये जातीय गणना उनको याद आया है। यह गणना अगर पहले हुई होती तो 30-35 सालों का एक लंबा समय बिहार के आम आवाम के लिए मिलता और विकास के नए मानदंड तैयार किए जाते, नए मुकाम तक हम लोग पहुंच सकते थे। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं दो बड़े नेताओं की है जिन्होंने बिहार के 30-35 साल बर्बाद किए और ये जातीय गणना आज जाकर ये लोग जगह। जी, तो जातीय गणना क्या जरूरी था करना? जी बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि आप एक तो जात पात को देखना नहीं चाहिए, तो जातीय गणना जरूरी था। देखिए, मेरा ये कहना है कि जाति व्यवस्था जो है वो समाज की सच्चाई है, और जातीय आधार पर यदि आप एक आकलन करते हैं तो आपके पास यह एक दृष्टि होती है कि समाज का कौन सा तबका, और यह केवल जाति के आधार पर गणना नहीं है, उनकी आर्थिक, उनके सामाजिक, उनके स्रोतों पर क्या उनका अधिकार है, इन सारी चीज़ों का आकलन हो रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था सरकार का, लेकिन इस महत्वपूर्ण कदम की सार्थकता तभी होती है जब ये आंकड़े सही ढंग से आएँ। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार, मैंने दोनों बात कही, एक तो ये आंकड़ा सही तरीके से आए, और दूसरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय की जाए कि 30-35 सालों में इन दोनों बड़े नेताओं ने इसका इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया। और ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, जब सरकार आज यह काम कर सकती है तो यह काम पहले भी कर सकती थी, लेकिन आज जब राजनीतिक हाशिए पर लोग पहुंचने शुरू हो गए तब इन्हें जातीय गणना याद आई, और आज जब ये आंकड़ा लेकर आए हैं तो इसमें भी राजनीति हो रही है। सरकार की बात कर रहे हैं तो सरकार की बात करें तो परसों 1 तारीख को बिहार पुलिस की परीक्षा हुई, जिससे पेपर लीक हुआ और परीक्षा कल रद्द कर दी गई, तो उस पर आपका क्या कहना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार को मुझे राष्ट्रीय स्तर पर एक पुरस्कार देने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इनको तो बिहार सरकार को ये इनाम देना चाहिए कि इनकी एक भी परीक्षा कायदे से नहीं हो पा रही है। तो बीपीएससी की परीक्षा तो इस बार तो कायदे से हुई। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कई ऐसे समाचार हैं जो पब्लिक डोमेन में आते हैं और कई ऐसे समाचार हैं जो दबा दिए जाते हैं। क्या लगता है ये राजनीतिक मुद्दा बनते हैं? मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था बिहार में चौपट है, परीक्षा व्यवस्था भी उसी हिसाब से चौपट है। और मैं एक और बहुत बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज के समय में ये जो आईटी का जो घालमेल है, आईटी के नाम पर जो घालमेल इस स्टेट में भी चल रहा है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। ये जो परीक्षा का जो आईटी वाला फार्मूला है, ये निश्चित रूप से एक सुविधाजनक फार्मूला तो है, लेकिन इसमें घपलेबाजी करने के भी बहुत बड़ी चांसेस हैं। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये बात कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों पर एक स्ट्रॉन्ग दृष्टि की ज़रूरत है, और शिक्षा विभाग को एक बड़ी पहल करनी चाहिए कि इस तरह की गतिविधियां बार बार क्यों हो रही हैं। आप ये देखिए कि एक छात्र कितनी मेहनत करता है एक परीक्षा के लिए, उसके बाद उसको एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाना पड़ता है एग्जामिनेशन देने के लिए। आर्थिक रूप से सब सक्षम तो नहीं है, वो दूसरी जगह जाकर कहीं रहता है, खाने पीने और रहने पर खर्च होता है। सरकार क्या वहन करेगी वो खर्च? आपने तो रद्द कर दिया परीक्षा को, उनकी मेहनत का क्या मुआवजा देंगे आप? लेकिन ये, और दूसरी बात, ये तो मैं मीडिया का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जो इतना सजग होकर इस तरह के न्यूज़ को पब्लिक डोमेन में रखता है, लोगों को सजग करता है, लोगों को प्रेरित करता है कि वो सही मांग कर सके। नहीं तो इनका बस चले तो ये अनाप शनाप परीक्षा देना, अनाप शनाप रिजल्ट दिलाएं और अनाप शनाप तरह से भर्ती कराएं। इनका तो यही तरीका है काम करने का। उन्होंने क्या कुछ कहा आपने देखा और सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।